हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस कितना पढ़ना है, उस सभी सिलेबस के बारे में हम पूरा कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपके कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट किस चैप्टर से कितने नंबर का आपका पेपर में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि आपकी पूरे बीटी बोर्ड से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ आती हैं अपडेट, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट की, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसमें आपको फर्स्ट इसलिए दे रखा है क्योंकि आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन सेकंड देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको फर्स्ट पढ़नी है। तो फर्स्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला सीरीज है वो आपकी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक नॉलेज दी जाती है, जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आप एनालाइज दे सकते हैं क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन होगी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी होती है। टाइप्स इसके पढ़ने होते हैं, फॉर्मल यानी कि जो आपके टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, ओरल रिटन हो गया, वर्बल एंड नॉर्मल हुआ, इन सभी को आपको इसमें क्लियर तरीके से बोले तो लॉन्ग पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ पढ़ने को भी। फिर नेक्स्ट इसके क्या रहता है, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन वेरिएबल्स हो गए, मतलब आपको कम्युनिकेशन करने में कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, हाउ टू ओवरकम, इनसे बाहर कैसे आ सकते हैं, वेरिएबल्स टू कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के टूल क्या होते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले सीरीज में पढ़ने को मिलेंगी, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आपकी क्या देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यानी कि इसमें आपको ग्रामर का टॉपिक यानी कि जो बेसिक होते हैं वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहला दे रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो आपका बेसिक सा है, 6 to 12 आपको ना बढ़िया से पढ़ाई होगा। और फिर नेक्स्ट दे रखा है आपका सेंटेंस, ये भी आपका सिंपल है, टेंसेस हो गया आपके, एक्टिव एंड पैसिव, पंचुएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको जो सेकंड सीरीज जो आपकी दे रखी है वो आपकी टोटल डिपेंड रखी है, मतलब पिछली नॉलेज पे, यानी कि फर्स्ट ईयर, इंटर, सिक्स, सेवन्थ, ये चीज़ें आपको सब इसमें देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट सीरीज दे रखी है आपकी रीडिंग स्किल। इसमें आपको रीडिंग से रिलेटेड यानी कि एक पैसेज दे रखा होगा, उसमें से आपको कुछ भी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, तो आपको इसमें प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स ईटीसी, आपके एक पैसेज दे रखा होगा, उसमें आपको ये सभी इसमें कवर करने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है चौथी सीरीज राइटिंग स्किल। आपको इसमें राइटिंग स्किल यानी कि आपको पिक्चर कंपोजिशन, एक आपको पिक्चर दे रखी होगी जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। उसमें से आपको एक पिक्चर दे रखी होगी, उसमें आपको डिफाइन करना है कि उस पिक्चर में आखिर क्या कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है राइटिंग पैराग्राफ, यानी कि आपको एक टॉपिक दे रखा होगा, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है नोटिस राइटिंग, यानी कि आपको जैसे एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं उसी टाइप से एक नोटिस, यानी कि नोटिस आपको लिखना है। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उसका ये टोटल सिलेबस आपको मैंने करा दिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड, नंबर सेकंड पे आपको दे रखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका कौन सा, अलजेब्रा फर्स्ट। इसमें आपकी सीरीज हो गई, एपी एंड जीपी हो गई, सम एंड टर्म मीन, ये चीज़ आपको बाइनोमियल थ्योरम हो गई, आपके डिटरमिनेंट्स हो गए। तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। साथ ही साथ सीरीज यानी बोले तो सीरीज श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी, श्रमात्मक श्रेणी, ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर में आराम से पढ़ी होंगी। फिर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है वो रहता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से आपको 4 से 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर से रखना है। फिर नेक्स्ट सीरीज आपको दे रखी है अलजेब्रा सेकंड। अलजेब्रा सेकंड में आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने हैं, स्केलर एंड वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये चीज़ आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। फिर आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको ये तो पढ़ना ही है। फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर तीसरे पे मॉडल, तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड पे आपको मिल जाएगा देखने को क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन स्लाइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि जो रिलेशन होते हैं किसमें, स्लाइड्स में और ट्रायंगलों के कोणों में। तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस भी मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। फिर आपको नीचे मिल जाएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, सिंपल केस ओनली। इसमें आपको जो सिंपल केस ओनली दे रखे हैं, मतलब आपको इसमें केवल सिंपल वाले ही पढ़ने हैं, यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में। फिर नेक्स्ट सीरीज आपकी कौन सी दे रखी है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगी कैलकुलस सेकंड। फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट में आपको पढ़ना है फंक्शन लिमिट्स दे रखे होंगी, फंक्शन दे रखे होंगे, कंटिन्यूटी दे रखे होंगे। तो इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट कैसे पढ़नी है, ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। फिर नंबर सेकंड पे दे रखा है मेथड ऑफ फाइंडिंग डिटरमिनिंग, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, यानी कि जो आपने बताया था मैंने, नेक्स्ट सीरीज आपकी कौन सी दे रखी है, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। इसमें आपको हाई ऑर्डर
डेरिवेटिव्स हो गए, आपके डेरिवेटिव्स हो गए, लिएबिलिटीज थ्योरम हो गई, विदाउट प्रूफ, यानी इसमें आपको प्रूफ करने को नहीं मिलेंगे, केवल आपको क्या करनी है, लिएबिलिटी थ्योरम पढ़नी है, यानी सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको केवल बेसिक नॉलेज इसमें सब्जेक्ट में आपको लेनी है। फिर आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़नी है, यानी कि फाइंडिंग टेंजेंस हो गए, नॉर्मल हो गए, पॉइंट्स हो गए, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको इसमें क्लियर रखना है। और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका दे रखा है अप्लाइड फिजिक्स। तो अप्लाइड फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो आपका पहला जो चैप्टर रहेगा या बोले पहले जो सीरीज रहेगी वो आपकी रहेगी यूनिट्स एवं डायमेंशनल। तो जो कि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होता है वो चीज़ आपको इसमें टॉपिक क्लियर करनी है। तो पहला टॉपिक आपको क्या करना है कि नीड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एवं यूनिट ऑफ फिजिकल, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। और साथ ही साथ नीचे आपको कुछ और भी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसे डायमेंशनल फार्मूला, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। फिर नीचे और जाएंगे, नीचे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंटर में, फोर्स एंड मोशन, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाले टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कि पहले ही आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मिल जाएगा क्वेश्चन, वो आपको यहीं से मिल जाएगा, यानी कि वेक्टर। तो सबसे पहले जो वेक्टर होता है, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन, आपको वेक्टर्स में मिल जाएंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, एग्जांपल के होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। फिर नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू लॉन रोलर। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इसमें आपको वेक्टर से रिलेटेड साथ ही साथ फोर्स एवं मोशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको क्लियर रखने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट इसमें आपको और क्या पढ़ने को मिलेगा, नेक्स्ट आपको सर्कुलर मोशन हो गई, रिलेशन बिटवीन आपको लीनियर एवं एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज की। नेक्स्ट सीरीज आपको मतलब बोले चैप्टर आपको मिल जाएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि आपके इंटर लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इसमें आपको वर्क से रिलेटेड, वर्क डन इन मूविंग इन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक थ्योरम दे रखी होती है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। फिर जो आपको नेक्स्ट इसमें जो क्लियर करनी है वो आपको एनर्जी एंड इट्स यूनिट, कि जो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा, एनर्जी आपका चैप्टर ही है, तो इसकी एनर्जी से जो यूनिट निकलती है वो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है, यानी कि एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा देखने को कौन सा, रोटेशनल मोशन। इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट हो गया, किसका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस विथ एग्जांपल्स। इसमें आपको एग्जांपल सहित इन दोनों क्लियर के, यानी कि मोशंस के आपको एग्जांपल सहित इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा डेफिनेशन ऑफ टॉर्क्यू विथ एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल सहित आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन यानी परिभाषाएं किसकी, टॉर्क्यू की। फिर नेक्स्ट आपको इसमें मिल जाएगा देखने को एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर नेक्स्ट आपको मूवमेंट ऑफ इंटीरियर, यानी कि इसमें आपको सभी वो टॉपिक देखने को मिलेंगे जो आपकी किस में आता है, रोटेशनल मोशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको कौन सा मिलेगा, मोशन एंड प्लैनेट्स ऑफ सैटेलाइट्स। इसमें आपको ग्रेविटेशन फॉर्मूला हो गए, केपलर्स नियम हो गए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपके इसमें टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला जो आपका है ग्रेविटेशन फोर्स, जबकि दूसरा दे रखा है केपलर्स नियम। साथ ही साथ जो और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। ये आपको टिप्पणी देखने को इसमें मिल जाएगी एग्जाम में, यानी कि आपको केवल ब्लैक होल दे रखा होगा, इस पर आपको पूरी टिप्पणी 4 से 6 नंबर में आपको एग्जाम पर्पज में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका दे रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है, इलास्टिसिटी। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, और आपके डेफिनेशन हो गया इसकी किसकी, प्रेशर की यूनिट्स हो गई। तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका रहता है ये वाला टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट देखने मिल जाएगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा टॉपिक है, इसमें जो आपको है स्ट्रोक्स लॉज हो गए, आपके रेनॉल्ड्स नंबर हो गए, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 7 पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, हीट एवं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिफरेंशियल बिटवीन हीट, यानी कि इन दोनों में जो आपको टॉपिक दे रखा है हीट एवं टेम्परेचर, इसमें दोनों में अंतर। साथ ही साथ नीचे आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, आपका सरफेक्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्लेनेशन हो गए, लिक्विड्स एवं गैसेस हो गई, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स हो गई, ये चीज़ आपको इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर आप इसके अपने सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं बाई क्लासेस। आपको वहाँ पे जाकर हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपने सिलेबस को और अच्छे से देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था आपका अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका दे रखा है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपके कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आएगा, ये चीज़ आपके इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी वो मिल जाएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो आपके, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़नी है, साथ ही साथ मास ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आपको बोहर मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंटर लेवल से भी था, और साथ ही साथ आपको इस टॉपिक में भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर नीचे आपको कौन सा मिल जाए, एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास नंबर होगा, आइसोटोप्स एवं आइसोबार्स, इन दोनों में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, अभाव का नियम। साथ ही साथ इसमें आपको एक नियम और देखने को मिल जाएगा जो आपको साथ में दे रखा है, यानी कि पाउली का नियम। पाउली का नियम भी आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और नेक्स्ट दे रखा है आपको कौन सा, पाई और सिग्मा पाई में अंतर। ये दो तो डिफरेंस इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। और आपको बहुत से आपको और भी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। नीचे आपको और मिल जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें आपको अंतर, साथ ही साथ इनकी एक्सप्लेनेशन कितनी होती है, देखते हैं एग्जाम्पल सहित, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। नेक्स्ट दे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके रहते हैं, यानी कि कोयले से हो गए, आपको डिफरेंस, यानी कि इसमें आपको जो जितने भी रिलेटेड को मान लीजिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको सभी चीज़ पढ़े करके पढ़नी है, यानी कि सीएनजी एलपीजी में गैस में अंतर क्या होती हैं, फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, साथ ही साथ ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, ईंधन के उपयोग, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है लुब्रिकेंट, जैसे कि इसका चैप्टर था, तो चैप्टर में आपको डिफरेंशियल इसके पढ़ने, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। सबसे तीसरे पे आपका दे रखा है वाटर। वाटर का आप बताइए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। वाटर में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये चीज़ टॉपिक जितने भी है वो आपको अपने इसमें क्लियर करनी है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है वो रहता है आपका बोर्ड एवं कोड, जो कि नीचे आपको देख ही सकते हैं। इसमें डेफिनेशन दे रखी है, साथ ही साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इनमें अंतर के साथ साथ आपसे ADT, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको एक नंबर में या बहुविकल्पीय में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है नंबर 4 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, रेडियो रिएक्शन पढ़नी है, नेक्स्ट समीकरण पढ़नी है, नेक्स्ट इक्वेशन, यानी कि आपको जो इंटरनल में पढ़ी थी वही आपको इसमें क्लियर करना है। सारे टॉपिक, ज़्यादातर टॉपिक आपके इसमें जो फर्स्ट ईयर एवं 12th के ही देखने को मिलेंगे। जिसने फर्स्ट ईयर 12th ढंग से पढ़ा होगा वो आराम से निकाल के ले जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा कोरोशन एवं इट्स कंट्रोल। इसमें आपको पढ़ने मेन में टॉपिक जो आपको दे रखे हैं वो आपके डेफिनेशन हो गया आपके कोरोजन की, और इसकी थ्योरीज हो गई जो आपको पढ़नी है एग्जाम में, और डेफिनेशन ऑफ पैसिबिलिटी एंड गैल्वेनिक सीरीज। ठीक है फ्रेंड, जो कि आपके मेन में टॉपिक है वो आप इस स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपको इसमें अपने एग्जाम पर्पस के लिए कवर करने हैं। नेक्स्ट आपको सबसे लास्ट में दे रखा है कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एवं पॉलीमर प्लास्टिक्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिंपल से पी हो गए, PS हो गए, PVC हो गई, टेफ्लॉन, नैनो 66, बेकलाइट, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि कौन सी चीज़ का कब प्रयोग करा जाता है और उनकी यूजेस क्या रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें दोनों में अंतर, मतलब जैसे कि देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। ये जो डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस होती है किसकी, पॉलीमर की, किसमें, डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में, यानी कि उद्योग प्रौद्योगिता में। तो ये चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, UPSC नोमेनक्लेचर हो गए, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। डेफिनेशन पॉलीमर, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो ये तो था आपका अप्लाइड केमिस्ट्री तक का सिलेबस। अब बात करते हैं कि आपको इसमें पहले चैप्टर से, यानी कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 6 चैप्टर में से कितने नंबर का कितने एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो पहला आपका चैप्टर है फर्स्ट का, तो उसमें से आपको 20% यानी कि 10 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सेकंड है आपको कौन सा, उसमें से आपको 24 नंबर यानी कि 12 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जबकि तीसरे में 10 नंबर का, और चौथे में 3 नंबर का, और जबकि पाँचवें में 7.5, और छठे में 7.5 नंबर को देखने का मिल जाएगा। टोटल
टोटल आपको कितना परसेंट बनना है, ये 100%। 100% यानी कि आपको जो 50% का है, 50 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है, तो 50% के हिसाब से तो ये जितनी परसेंट दे रखे हैं इनका आप हाफ हाफ कर ले, तो उसमें आपको उतने नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आप देख ही सकते हैं ऊपर, यानी कि 10 नंबर का फर्स्ट चैप्टर से और 12 नंबर का इस चैप्टर से, जबकि 10 नंबर का इस चैप्टर से, यानी कि टोटल कितना हो रहा है आपका 32 नंबर। यानी कि अगर आपको केवल क्लियर करनी है तो आपकी केवल 2 सब्जेक्ट ही, 2 चैप्टर ही काफ़ी रहते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड। यानी कि फर्स्ट सेकंड से आप अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आराम से अपने 22 नंबर इसमें ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के मेन सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि FCIT यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको बेसिक पढ़ना है किसके बारे में, फंडामेंटल यानी कि बेसिक पढ़ना है किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे जो पहला चैप्टर आपका रहता है कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको कंप्यूटर की खोज मतलब सीरीज बतानी है कि कंप्यूटर की जनरेशन कैसी रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहली श्रेणी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। साथ ही साथ आपको CD, DVD, पेन ड्राइव, प्रिंटर, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। आपको स्कैनर हो गए, मॉडम हो गए, वीडियो साइंस रिकॉर्ड, यानी कि वो सारी आपको बेसिक इसमें बताना है, फंडामेंटल बताना है जो आपके कंप्यूटर के क्षेत्र से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है डाटा रिप्रेजेंटेशन, कि डाटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है। डेफिनेशन हो गई आपकी, इन्फॉर्मेशन हो गई, किसकी, डाटा के इन्फॉर्मेशन के बीच का जो अंतर रहता है, ये तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है इसमें, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल है और बाइनरी को डेसिमल में, यानी कि जो नंबर सिस्टम जो चेंज करा जाता है उसको किस टाइप से चेंज करा जाता है, डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है। और साथ ही साथ आपको और कुछ भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको मेमोरी एड्रेसिंग हो गई, इट्स इम्पोर्टेंस हो गई, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट आपको तीसरा दे रखा होगा डॉस एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको केवल इसमें डॉस एवं जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं 2 पार्ट, उसके बारे में क्लियर करना है। लेकिन आपको जो 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा, कौन सा, आपको 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा ओनली केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सब्जेक्ट दे रखा है जिसमें आपको पूरा क्लियर से पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको केवल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं, डॉस एंड विंडोज़, तो केवल आपको इसमें दोनों के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपको BIOS से बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर के प्रकार हो गए, इंस्ट्रक्शन हो गए, नीड होगा मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फाइल मैनेजर के बारे में आपको पढ़ना है, डिस्क, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करने ली है। फिर नेक्स्ट आपको चैप्टर दे रखा फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में, यानी कि जो URL क्या होता है, URI होगा, URN, WW, तो ये लैन मैन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में क्या होता है, FTP, HTTP, एक IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर हो गया आपका, पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि आपको वो इंटरनेट से रिलेटेड सारी बेसिक नॉलेज आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फायरवॉल क्या होता है और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, इट सर्विस, ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थे आपका कंप्यूटर साइंस का टोटल सिलेबस, क्योंकि मैं आपको टोटल 6 सब्जेक्ट इसमें वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। पहला आपका मैथ का कराया था, दूसरा अप्लाइड फिजिक्स, तीसरा आपका केमिस्ट्री हो गया और चौथा आपका हो जाएगा मतलब कौन से, कम्युनिकेशन का, पाँचवा FCIT, छठा आपका TD, यानी कि जो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब बात करते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट की, यानी कि जो है टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका 60 नंबर का एग्ज़ाम में इसका पेपर आता है। अब 60 में से आपको मिनिमम 20 नंबर एग्ज़ाम में लाने होते हैं बैक ना लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट जो आपको दे रखा है, पहला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, यानी कि जो ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी उपकरण होते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ उनके यूजेस के बारे में कि उनका यूज क्यों करा जाता है। तो सबसे पहला आपको लेटर एवं नंबर्स हो गया, कन्वेंशन ऑफ लाइन्स एवं देयर एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट जो आपको चैप्टर है वो आपको कौन सा, एक्टिव डिवाइसेस, यानी कि सेमीकंडक्टर हो गया, LED हो गई, और आपको वो सारे टॉपिक इसमें क्लियर करनी है। LED से रिलेटेड, यानी कि JFT हो गया, आपको फोटो, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है, डायोड हो गए, मॉडम, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। नेक्स्ट दे रखा आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में आपको ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यानी कि फर्स्ट एंगल से प्रोजेक्शन मेथड बनाना है, वो भी केवल ऑनली, यानी कि जो फर्स्ट एंगल दे रखा है केवल उसी से आपको प्रोजेक्शन बनाना है, वो भी किसका, व्यूज दिखाने हैं। ठीक है, और लास्ट में जो आपको बचते हैं 3, वो आपका चौथा कौन सा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जबकि 5वां लॉजिक गेट्स। और इस चैप्टर जो कि आपका 5वां है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है।
ठीक है फ्रेंड, जिसने ये क्लियर कर लिया उसकी समझ लीजिए एग्जाम में 10 से 15 नंबर आराम से क्लियर होने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है, नॉट हो गए, एंड, नैंड, ये जितने भी गेट दे रखे हैं इनके चिन्ह किस तरह होती है, इनके ट्रुथ टेबल, साथ ही साथ सिंबल, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपको टॉपिक रहता है वो फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट गेट्स हो गए, ये चीज़ आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। फिर लास्ट में जो चैप्टर बचती हैं से 6 और 7, इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगा, सर्किट डायग्राम आपको इसमें क्लियर करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आपको क्या करना, आपको केवल ये वाला चैप्टर जो है ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में 10 से 15 नंबर का छठा और सातवां चैप्टर जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको जनरल कॉन्सेप्ट किसके दे रखे हैं, सिलेक्शन दे रखे हैं, वेरिएबल्स दे रखे हैं, जो कि आपको कौन सा पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपने सिलेबस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, क्या, बाई के बाई क्लासेस। ठीक है फ्रेंड, वहाँ जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐसे ही और वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।